Hello everyone, welcome to all of you. In last lecture we discussed about the positive definite, positive semi definite, negative definite and negative सेमी डेफिनेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है? अगर मेरी कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है ए थीटा इक्वल टू ए या सिमेट्रिक है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन एक्स थीटा ए एक्स जो हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आए फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू सी एन के लिए। सेकेंड था पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो ए थीटा इक्वल टू ए, और अगर रियल सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज हो जाएगा इसमें। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इसी के लिए लिख रहा हूँ ए एक्स थीटा ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एन। नेगेटिव सेमी डेफिनेट होता है ए थीटा इक्वल टू ए है, देन एक्स थीटा ए एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू सी एन के लिए। और नेक्स्ट था ए थीटा इक्वल टू ए एक्स थीटा ए एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो ये कौन सी होती है? नेगेटिव सेमी डेफिनेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एन। देन हम इसके रिजल्ट के बारे में पढ़े थे कि अगर मेरी कोई पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो उसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो उसके सारे आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, और नेगेटिव डेफिनेट है तो सारे आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव सेमी डेफिनेट है तो सारे आइगन वैल्यू नॉन पॉजिटिव होगी। सो अब इस लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड और रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम में इफ ए इज रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन, अगर या तो रियल है या हर्मिशियन है, देन फर्स्ट है ए इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी बी ट्रांसपोज और बी बी थीटा फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बी, मोर एवर वी कैन टेक बी एज ए पॉजिटिव डेफिनेट। मीन्स ये बोल रहा है अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऐसा बी इन्वर्टिबल बी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए इक्वल टू बी बी थीटा आ जाए, और बी जो होगा वो भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। नेक्स्ट है A is positive semi-definite if and only if A equal to B B transpose और B B theta for some matrix B। यहाँ इन्वर्टिबल था, यहाँ इन्वर्टिबल नहीं होगा तो भी चलेगा। और थर्ड ऑप्शन है, सॉरी थर्ड रिजल्ट है A is negative definite if and only if A equal to minus times B B transpose और B minus times B B theta for some invertible matrix B। यानी ये बोल रहा है अगर मेरी नेगेटिव डेफिनेट है तो ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए A इक्वल टू माइनस टाइम्स बी बी थीटा आ जाए, और यहाँ बी बी थीटा है इक्वल टू बी बार का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है ए इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू माइनस टाइम्स बी बी ट्रांसपोज और माइनस टाइम्स बी बी थीटा फॉर सम बी, यानी यहाँ पे भी इन्वर्टिबल नहीं होगा तो चलेगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर मेरी कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और वो पॉजिटिव से डेफिनेट सेमी या कुछ भी है, तो उसके लिए बी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए इक्वल टू बी बी थीटा हो। नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव पॉजिटिव डेफिनेट है तो इन्वर्टिबल होगा, सेमी डेफिनेट है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा तो भी चलेगा। तो इसका प्रूफ करते हैं अब हम। तो हम कन्वर्सली एज्यूम करते हैं कि इफ ए इक्वल टू बी बी थीटा एंड बी इज इन्वर्टिबल। सो हमारा टास्क क्या है? ए को पॉजिटिव डेफिनेट दिखाना है। तो पॉजिटिव डेफिनेट दिखाना है तो या तो हम इसके आइगन वैल्यू को पॉजिटिव शो कर दें, या फिर जो डेफिनेशन पड़ी थी एक्स थीटा ए एक्स वो ग्रेटर देन जीरो ले आए। सो हमारा टास्क क्या है? ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, ये हमें प्रूफ करना है, और एक्स थीटा एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल एक्स नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू सी एन के लिए, ये हमें शो करना है। तो अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है उसको पॉजिटिव डेफिनेट देखना है, तो क्या ये हर्मिशियन है। सो हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट ए इज हर्मिशियन। सो हर्मिशियन होने के लिए क्या होना चाहिए? ए थीटा इक्वल टू ए आ जाए। तो यहाँ से ए थीटा इक्वल टू बी बी थीटा का थीटा, तो ये इक्वल होता है बी थीटा का थीटा एंड बी, तो बी थीटा, और बी थीटा का थीटा क्या होता है? ए बी थीटा मेरा इक्वल होता है बी थीटा ए थीटा, और बी थीटा का थीटा होता है बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? बी 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 थीटा, तो वो किसके इक्वल है? ए, मीन्स ए थीटा इक्वल टू ए आ गया। तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टाइम पार्ट है कि एक्स थीटा ए एक्स को क्या दिखा दे? ग्रेटर देन जीरो।
सो हम क्या करते हैं, अब लेते हैं एक्स थीटा ए एक्स, और ए क्या है मेरा, बी बी थीटा, तो यहाँ से आएगा एक्स थीटा बी बी थीटा एक्स। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी थीटा एक्स थीटा, ये होगा बी थीटा एक्स। ये कहाँ से आया, इस वाली प्रॉपर्टी से। सो यहाँ से ये क्या मिल गया मुझे, इनर प्रोडक्ट ऑफ बी थीटा एक्स बी थीटा एक्स, और ये ग्रेटर देन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि मेरी जो मैट्रिक्स बी है वो इन्वर्टिबल है, एक्स नॉन जीरो है, तो बी एक्स क्या होगा मेरा, नॉन जीरो। क्यों, अगर नॉन जीरो नहीं हुआ तो एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ बी आ जाएगा, कर्नल ऑफ बी आ गया तो नॉट इन्वर्टिबल, और एक्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर कर्नल में आ गया तो कर्नल की डायमेंशन नॉन जीरो हो जाएगी, तो बी नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो इस वजह से मेरे बी एक्स को जीरो होना पड़ेगा। इफ बी एक्स नॉट जीरो देन एक्स बिलोंग्स टू कर्नल बी हो जाएगा, तो उससे क्या बी नॉट इन्वर्टिबल आ जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, इस वजह से बी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे बी थीटा क्या है मेरा, इन्वर्टिबल है, तो बी एक्स ये नॉन जीरो, और जो अगर मेरा कोई वाई वेक्टर नॉन जीरो है तो उसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट कराने पे मेरा ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। सो बी इज इन्वर्टिबल, imply b theta is invertible. So if x is not zero then b theta x is also non zero. तो इससे क्या प्रूफ हो गया, a is पॉजिटिव डेफिनेट। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली में क्या करना है हमें, इफ a is पॉजिटिव डेफिनेट, तो हमें दिखाना है कि एक ऐसी बी इन्वर्टिबल और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ए इक्वल टू बी बी थीटा लिख सकते हैं, तो हमें ऐसे आइडेंटिफाई करनी है। तो उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम पढ़ चुके हैं, इफ ए इज रियल सिमेट्रिक देन ए इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। दैट मीन्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए पी ट्रांसपोज ए पी इक्वल टू डी आ जाए। यहाँ पे पी इनवर्स ए पी होता है ना डायगोनलाइजेबल के लिए, बट यहाँ पे ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल तो मीन्स पी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है, पी इनवर्स के, तो वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो ये चीज बोल रहा है। और अगर हर्मिशन है, इफ ए इज सेल्फ एडजेंट भी बोलते हैं हर्मिशन को, और हर्मिशन देन ए इज यूनिटरी यूनिटरी डायगोनलाइजेबल, मीन्स यूनिटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी ऐसी। तो क्या होगा, पी थीटा ए पी इक्वल टू क्या आता है मेरा डी। तो ये दोनों रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। सो हमारे पास क्या गिवन है, ए इज हर्मिशन या फिर रियल सिमेट्रिक है। सो हम हर्मिशन लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट क्या चीज है, ए क्या गिवन है, पॉजिटिव डेफिनेट। अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो उसके लिए क्या अप्लाई करेगा, ए थीटा इक्वल टू ए, और अगर ए थीटा ए हो गया एंड ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, मीन्स इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सो अब क्या है, ये क्या है, हर्मिशन है और इसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। सो पी देयर एग्जिस्ट यूनिटरी मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स एफ पी इक्वल टू क्या होगा मेरा, लेमडा वन लेमडा टू अप टू लेमडा एन। ये डायगोनलाइजेबल होगी क्योंकि हर्मिशन मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल होगी, और यूनिटरी मैट्रिक्स यूनिटरीली डायगोनलाइजेबल होती है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स पी ऐसे एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए डायगोनल हो जाए। और सारे जो लेमडा है वो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि
ए क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट, तो इसके सारे आइगन वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो लेमडा आई ग्रेटर देन 0 होगा। सो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि इसका इन्वर्स इधर जाएगा, ये पी इन्वर्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा पी, और ये लेमडा 1, लेमडा 2 अप टू लेमडा एन, ये 0, ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर की साइड ले जाएंगे, यानी पी थीटा से प्रोडक्ट करा देते हैं, तो ये पी थीटा आ जाएगा मेरा। सो अब हमें क्या दिखाना है, ऐसी बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, तो वी वांट टू शो दैट कि फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बी सच दैट ए इक्वल टू बी बी थीटा, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट। सो अब हम बी एक डिफाइन करते हैं किस टाइप से, बी इक्वल टू पी लेमडा 1, इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं सारी डायगोनल एंट्रीज, ये लेमडा एन, एक मैंने न्यू मैट्रिक्स डिफाइन करी बी, वो इस टाइप से, तो ये क्या है, ये डायगोनलाइजेबल डी के इक्वल होगी, ये वाली चीज लेमडा एन 0 0, वो क्या है, डी अंडर स्क्वायर रूट डी, उसको सी एज्यूम कर लीजिए। सो पी इनवर्स बी, पी क्या होगा, पी इनवर्स पी रूट डी, यहाँ से ये रूट डी है ना मेरा, रूट डी पी थीटा पी, वो क्या होगा, पी इनवर्स पी रूट डी, यहाँ से क्या आएगा, पी थीटा पी, और ये यूनिटरी है, तो यहाँ से तो आइडेंटिटी, और यहाँ से भी ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा, यूनिटरी है तो ये रूट डी आ गया मेरा। सो बी किसके इक्विवेलेंट है, रूट डी के इक्वल टू सी, और ये क्या है मेरी पॉजिटिव डेफिनेट है, तो सी इज पॉजिटिव डेफिनेट ऑन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर पॉजिटिव, ये रूट स्क्वायर रूट पॉजिटिव है हमारा। सो अब हमें क्या शो करना है, ए इक्वल टू बी बी ट्रांसफर शो करना है, और पी बी पॉजिटिव डेफिनेट भी शो करना है, तो बी के लिए क्योंकि सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अब मैं ये शो कर दूं बी थीटा इक्वल टू बी आ जाए मेरा। सो बी क्या है मेरा, यहाँ से पी रूट डी बी, पी इन थीटा, तो यहाँ से पी रूट डी पी थीटा थीटा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा पी थीटा, ये पी थीटा का थीटा रूट डी का थीटा, रूट डी क्या है मेरा पॉजिटिव डेफिनेट है, सी पॉजिटिव डेफिनेट, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, थीटा इसका ये हो जाएगा, क्योंकि ये रियल नंबर है ना, और ओनली डायगोनल पे आ रहे, बाकी सारे नॉन जीरो, तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये रूट डी हो जाएगी, और यहाँ से पी थीटा बन जाएगा, तो ये क्या इम्प्लाई कर दिया, पी रूट डी पी थीटा, तो वो किसके इक्वल आ गया, बी, मीन्स बी थीटा इक्वल टू बी आ गया, तो यहाँ से हम सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है बी की, और बी थीटा इक्वल टू बी आ गया, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट है। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा बी ए इक्वल टू बी बी थीटा शो करना है, तो मैं ये रेस कर देता हूँ एक बार। तो बी थीटा बी, वो किसके इक्वल था, बी बी टाइम्स, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी क्या है मेरा, पी रूट डी पी थीटा, और बी रूट डी पी थीटा, तो ये क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, डी, सॉरी यहाँ पी था, ये और ये थीटा, ये पी थीटा हो जाएगा, तो बी बी थीटा इक्वल टू आ रहा है पी थीटा
और यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, जो ये हम ए था ना मेरा, पी थीटा ए पी इक्वल टू डी था, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू पी डी पी थीटा, और यही था मेरा, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई किया, बी थीटा बी इक्वल टू ए, ये हमें प्रूफ करना था। और देन बी इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ ए डिनोटेड बाय रूट ए। सो इसमें हमारा टास्क क्या था कि हमें क्या गिवन था, पॉजिटिव डेफिनेट, तो हमारी ए इक्वल टू बी बी थीटा होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए, और बी क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट होगा। और अगर ए इक्वल टू बी बी थीटा दिया है तो हमें ए पॉजिटिव डेफिनेट शो करना है, तो हम सबसे फर्स्ट क्या करें, ए को पॉजिटिव, मतलब हम क्या लेके चले, ए इक्वल टू बी बी थीटा लेके चले। तो हमारा टास्क क्या था, ए को पॉजिटिव डेफिनेट प्रूफ करना। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या होता है, एक्स थीटा एक्स। सो ये हमें प्रूफ करना था, तो एक्स थीटा एक्स लेके चले, और ए क्या था, बी बी थीटा। तो मैं क्या कर चुका हूँ, इसको बी थीटा एक्स और ओवर ओवर थीटा लिख दिया इस प्रॉपर्टी से। फिर यहाँ बी थीटा एक्स था, ये क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ बी थीटा एक्स टाइम्स बी थीटा एक्स, और बी थीटा एक्स नॉन जीरो था क्योंकि यहाँ से एक्सप्लेन करा हूं मैं, और नॉन नॉन जीरो वेक्टर का प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट अगेन नॉन जीरो आता है। मतलब लाइक मेरा सेम वेक्टर है और वो नॉन जीरो है, तो उनका इनर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, सेम होना चाहिए। अगर सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट देख रहे हो और वो नॉन जीरो है तो वो पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, मेरा एक्स थीटा एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो इससे क्या हो गया, ए मेरा पॉजिटिव डेफिनेट, क्योंकि हम ए को हरमिशन ऊपर शो कर चुके थे। तो नेक्स्ट हमारा टास्क था, अगर ए को मैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, सॉरी पॉजिटिव डेफिनेट लेके चलता हूँ तो ए इक्वल टू बी बी थीटा आ जाए। तो हम क्या करें, ए पॉजिटिव डेफिनेट लेके चल रहे हैं, तो और क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट होता है तो हरमिशन होगी, और हरमिशन है कोई मैट्रिक्स तो वो यूनिटरी डायगोनलाइजेबल होती है। अगर यूनिटरी डायगोनलाइजेबल है तो एक यूनिटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी पी, उसके लिए पी थीटा ए पी इक्वल टू डी आ जाएगा। और अब हमारा टास्क था कि मेरे को ऐसी मैट्रिक्स बी सर्च करनी है, तो मैं बी इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया, पी थीटा अंडर, इस यहाँ से पी थीटा ए पी इक्वल टू डी आ रहा है ना, तो मैं क्या बी को क्या एज्यूम कर रहा था, पी स्क्वायर रूट डी पी थीटा, इस टाइप से कुछ एज्यूम कर लिया था। सो यहाँ से ये हो गया। अब मेरे को क्या टास्क था, इसको क्या करना था, पॉजिटिव डेफिनेट प्रूफ करना था। तो हम ये देखे थे कि डी की जो आइगन वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, और फिर मैं क्या देखा, बी थीटा इक्वल टू बी कर दिया मैंने प्रूफ। तो इससे क्या हो गया, बी पॉजिटिव डेफिनेट। अब हमें देखना था बी थीटा इक्वल टू ए, बी थीटा बी थीटा टाइम्स बी करने पे ए आ जाए। तो इससे के लिए हमने ये कर दिया, बी 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 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी थीटा इक्वल टू बी था तो यहाँ बी स्क्वायर हो गया, और बी की वैल्यू क्या थी, पी स्क्वायर रूट डी पी थीटा। और यहाँ से सेम, तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये यूनिटरी है तो आइडेंटिटी दे देगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, पी डी पी थीटा, और ये किसके इक्वल है, मेरा यहाँ से ए के इक्वल। सो यहाँ से बी थीटा बी किसके इक्वल आ गया, ए के। सो बी इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ ए। मतलब अगर ए इन्वर्टिबल है, ए पॉजिटिव डेफिनेट है, तो एक इसकी स्क्वायर रूट बी एग्जिस्ट, मतलब लाइक एक ऐसे मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए। और ए जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है तो बी भी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। सो बी ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल हो जाए। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉन नेगेटिव डेफिनेट, फाइंड इट। नॉन नेगेटिव मींस या तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के बारे में बात कर रहा है, तो इसके आइगन वैल्यू या तो सारी नॉन जीरो आ जाए या एक एक मतलब नॉन नेगेटिव आ जाए। सो अब हम चेक करते हैं, कल रिजल्ट पढ़े थे कि नॉन नेगेटिव डेफिनेट कब होता है, या तो सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या नॉन नेगेटिव आ जाए। सो अब हम इसके आइगन वैल्यू के बारे में देखते हैं। सो इसका यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए इसको ए दे देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स लेमडा, वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। वो किसके इक्वल होगा, लेमडा स्क्वायर, यहाँ से ट्रेस -10 लेमडा, और डिटरमिनेंट 25 और -9, तो 16। तो मेरा जो ये डिटरमिनेंट है वो 16 आ गया। अब मेरे को इसका फैक्टर ऐसे करना है, तो लेमडा स्क्वायर
8 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 16 इक्वल टू 0 करता हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते तो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट दे देंगे, मीन्स आइगन वैल्यू। तो यहाँ से मुझे आइगन वैल्यू क्या मिल रही है, लेमडा माइनस 8 और यहाँ से 2 लेमडा माइनस 8। तो यहाँ से मेरी आइगन वैल्यू आ गई लेमडा इक्वल टू 2 और 8, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो गई, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट ये ऑप्शन है 1 5 -3 -3। सो इस केस में मेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर मैं इसको बी मैट्रिक्स लेता हूँ तो लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा और यहाँ से मेरे को मिलेगा 5 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा मुझे लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा लेमडा इक्वल टू प्लस 6 स्क्वायर रूट, सॉरी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 प्लस 4, सॉरी 16, 4 टाइम्स 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 6 स्क्वायर रूट 52/2। तो ये यहाँ पे जब 52 होगा ना, यहाँ 52 है और उस यहाँ पे हम नेगेटिव लेते हैं तो ये 6 से बड़ा आएगा नंबर, तो इस केस में ये मेरी आइगन वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव आइगन वैल्यू नहीं आ रही, तो नॉन नेगेटिव नहीं रहेगी। थर्ड ऑप्शन में 1 3 3 5, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, वो होगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ से माइनस 6 लेमडा, यहाँ से ये ट्रेस होता है ना और ये डिटरमिनेंट, तो यहाँ से 5 माइनस 9 4, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 4, और ये सेम इक्वेशन ऊपर वाली बन रही है यही, तो इसके रूट भी इसी टाइप से होंगे, तो यहाँ पे भी नेगेटिव रूट आ रहा है लेमडा, सो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं होगी, तो इसका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ट्रू था। अब है लेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट बी 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 द रियल सिमेट्रिक नॉन नेगेटिव डेफिनेट 2x2 सच दैट, मतलब ये हमारी बी क्या है, रियल सिमेट्रिक और नॉन नेगेटिव डेफिनेट गिवन है 2x2 की, और सच दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए वेयर A is non-negative definite matrix in the above question write down the characteristic polynomial of B। मतलब जो ऊपर क्वेश्चन गिवन था ना, अभी जस्ट ऊपर हमने ये प्रूफ करा, तो इस क्वेश्चन में जो पॉजिटिव डेफिनेट है मैट्रिक्स, उस केस में बी स्क्वायर इक्वल टू ए करना है और उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ऊपर जो मैट्रिक्स गिवन थी उसमें मेरी दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव थी, लेमडा प्लस लेमडा 2 ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली लेमडा 1 ग्रेटर एंड लेमडा 2 ग्रेटर देन 0। इस केस में पॉजिटिव नॉन नेगेटिव था, तो दोनों ही अगर सम ग्रेटर देन 0 आ रहा है और दोनों ही नॉन नेगेटिव थी, और मेरे पास लेमडा 1 लेमडा 2 ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे मेरी इक्वेशन थी लेमडा 10 लेमडा प्लस 16 इक्वल टू 0 था फर्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल टू 2 और 8, और यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए पूछा है ना, तो जो हम फर्स्ट पार्ट करे थे ना अभी एक थ्योरम, ए इक्वल टू बी बी थीटा, तो वहाँ की हेल्प लेंगे। तो यहाँ से मेरा बी जो होगा वो किसके सिमिलर होगा, स्क्वायर, ये जो मैट्रिक्स, ये जो मेरी डी है ना उसमें स्क्वायर रूट के, यहाँ पे हम बी को इससे डिफाइन करे थे ना, पी ए पी थीटा, सॉरी डी स्क्वायर रूट डी, इस टाइप से डिफाइन करा था मैं ऊपर यहाँ पे ये, तो वही करना है। तो यहाँ पे डी क्या होगी मेरी, ये वाली। सो अब मैं, क्योंकि मेरी कोई भी मैट्रिक्स सिमिलर होती है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होता है, तो मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कर दूंगा, वही बी का होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी क्या हो जाएगा मेरा, लेमडा माइनस रूट 2 लेमडा माइनस रूट 8, वो किसके इक्वल होगा, लेमडा स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 8 लेमडा, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 4, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं रूट 2, यहाँ से 2 रूट 2 लेमडा प्लस 4, यहाँ से मेरा आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 लेमडा प्लस 4, मीन्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा बी का वो इस टाइप से आ जाएगा, क्योंकि हम ऊपर प्रूफ कर दिए थे ना ए इक्वल टू बी बी थीटा लिख सकते, और बी को कैसे डिफाइन किया था, पी स्क्वायर रूट डी पी थीटा, तो यहाँ से मुझे ये मैट्रिक्स यहाँ इसके सिमिलर आ गई, तो इससे मेरा काम बन गया, तो मैं इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है
लेट ए बी ए रियल एंड नॉन सिंगुलर, मतलब मेरी ए क्या है, रियल मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है, मीन्स इसकी जो सारी आइगन वैल्यू आएगी नॉन जीरो आएगी ए की, और बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर पॉजिटिव डेफिनेट, हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए प्लस बी पॉजिटिव डेफिनेट होगी या नहीं बताना है। सेकंड ऑप्शन है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स पॉजिटिव डेफिनेट होगी या नहीं। थर्ड ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव डेफिनेट होगी या नहीं। फोर्थ ऑप्शन है ए बी ए पॉजिटिव डेफिनेट होगी या नहीं। तो इसका प्रूफ, इसको सॉल्व करते कौन से ऑप्शन ट्रू है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या चेक करना होगा कि ये ए प्लस बी जो ट्रांसपोज करेंगे वो ए बी के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है देन ही हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि एक्स डेटा एक्स वो पॉजिटिव आता है या नहीं। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, और यहाँ से बी ए, और सब में ए प्लस बी ए प्लस क्या होता है, तो यहाँ से ये सिमेट्रिक हो गया। अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ इस केस में 1 0 0 -1, तो अब ये वाली जो बनेगा ना एग्जांपल, इस केस में मेरा क्या होगा, ए और ए ट्रांसपोज सेम हो रहा है, तो यहाँ से मेरे को क्या ए प्लस बी करेंगे ना, ये सेम है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 0 0 -2। तो यहाँ पे एक नेगेटिव आइगन वैल्यू आ रही है ना, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे ए इनवर्स करते हैं तो इसका इनवर्स क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा ए इनवर्स, और बी इनवर्स भी सेम हो गया, तो यहाँ से ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स जो आएगा मेरा वो 2 0 0 -2 हो गया, तो ये भी नॉट पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ए प्लस बी एंड ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। अब थर्ड, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन थे ये, अब थर्ड ऑप्शन करते हैं ए बी। सो ए क्या है मेरा, बी क्या है, बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो यहाँ से ये अब हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। फर्स्ट ए ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज लेंगे, तो ये क्या देगा मुझे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज सेम आ गया, तो मीन्स ये मेरी सिमेट्रिक है। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे एक्स करने पे प्रोडक्ट क्या आ रहा है। सो एक्स ट्रांसपोज ए 80 एक्स होगा, और मैं फिर से यही कर लेता हूँ, ए ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक्स, और यहाँ पे ए मेरी क्या है, फिर से ए नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ से ए नॉन सिंगुलर है, एक्स नॉन जीरो है, ए इज नॉन सिंगुलर, तो वो इम्प्लाई करेगा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यों होगा, वाई, सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वाई ट्रांसपोज वाई। अगर मैं एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू वाई ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कॉमा वाई, और वाई क्या है, नॉन जीरो। अगर वाई टाइम्स वाई कर रहे हैं और वाई नॉन जीरो, तो इनका सेम एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन जीरो, मीन्स एक्स ट्रांसपोज ए बी एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया मेरा, फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू सी एन के लिए। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या था, ए बी ए, तो यहाँ से क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए। अगर मैं ए इक्वल टू 1 0 0 -1 लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी ए ट्रांसपोज भी यही रहेगा, और इसका इसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू ए आ जाएगा मेरा, और ए क्या है, 1 0 0 -1, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, तो लास्ट वाला ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा, तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन ट्रू है, लास्ट वाला फॉल्स। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्यूरियस हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।